आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखते हैं जिसका नाम डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आता है। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन। हालांकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, जेक बोर्ड में, अदर बोर्ड का पता नहीं, लेकिन जेक बोर्ड में इससे सवाल नहीं आते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी में होता क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का जो मतलब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लिखे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग दो आधार पे समझेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दूसरा फिजिकल मीनिंग। डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दूसरा फिजिकल मीनिंग में समझेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x बराबर a इफ इट एग्जिस्ट। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग इफ इट एग्जिस्ट, अगर मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहता है जिस इस पर यहाँ पर x बराबर a पर, यहाँ पर जो x बराबर a पर क्या होगा, x बराबर a पर अगर टेंजेंट, यहाँ पर अगर टेंजेंट अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम बात कर सकते हैं कोई डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ये दूसरी ये बात है। दूसरा फिजिकल मीनिंग में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये हम लोग बात करेंगे, इसका बात डिफरेंशिएशन में करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग के आधार पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर लिए हुए हैं, एक फिगर लिए हुए, एक कर्व लिया हुआ है, y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है। हम यहाँ पर इस फंक्शन को देख रहे हैं, इस कर्व को एट एक्स बराबर ए पॉइंट पर हम देख रहे हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कोड ए बी, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कोड ए बी व्हेन बी टेंड्स टू ए। बी इसका मतलब बी टेंड्स टू ए का मतलब है इस पॉइंट को मैं ए के पास ला रहा हूं, बी को किसके पास ला रहा हूं, ए के पास। देयरफॉर एज एस टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये सी पॉइंट है, ए बी सी है, और ए बी सी मतलब ये बी और सी जो है ए के बहुत ही नियरेस्ट में, बहुत ही नजदीक है। मतलब इसके बीच में, मतलब ए बी और ए सी के बीच में, ए बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो एच है, और AC के भी बीच का डिस्टेंस h है। h बहुत ही वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h बहुत छोटा है, h टेंड्स टू 0 एंड व्हेन C टेंड्स टू A फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली। माने यहां पर मैं B पॉइंट को भी A के पास लेके जा रहा हूं और C पॉइंट को भी A के पास ले जा रहा हूं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, 0। h टेंड्स टू क्या है, 0। अब यहां पे देयरफॉर कोड AB एंड AC becomes tangent at point A। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर धीरे धीरे करके मैं A पे लाऊंगा और इस पॉइंट को यहां पर लाऊंगा तो यहां पर एक टेंजेंट बनेगा। मतलब टेंजेंट कैसा, इस टाइप का टेंजेंट बनेगा। ये इस टाइप का क्या बनेगा, वो टेंजेंट। 10 यहां पे ध्यान से देखेंगे, 10 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी को हम लोग एम कैपिटल ए बी से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, दो पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा ए प्लस एच माइनस ए। ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम लिमिटिंग केस में लेके चलते हैं तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। चूंकि लिमिटिंग केस यहां पर क्यों, चूंकि मैंने इस पॉइंट को यहां ला रहा हूं, बी को यहां पे ला, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, h है। अगर लिमिटिंग मतलब इस पॉइंट को, अगर इस h को, मतलब इस h को धीरे धीरे छोटा करेंगे, इसको धीरे धीरे छोटा करेंगे तो ये इधर मूव करेगा और ये पॉइंट यहां पे मूव करेगा। h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा कितना हो गया, ये h बटा कितना हो गया, h। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, बटा कितना हो गया, वो h हो गया। अब इस चीज को हम लोग, इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। दूसरा इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव्स या फिर RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अब यहां पर मैंने अभी यहां पर आपको देखा है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे मूव करूंगा तो ये टेंजेंट बनेगा,
इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करूंगा, इस सी को भी अगर सपोज अगर ये कोड है यहाँ पे लाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई टेंजेंट बनेगा, मतलब टेंजेंट बनेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर कोई कर्व ऐसे दिया हुआ है और सिमिलरली अभी मान लीजिए ये कोड ये वाला है, इस पॉइंट को अगर ये P है ये Q है, इस Q को अगर P के पास लाएंगे तो अगर यहाँ पर Q1 आया तो ये ऐसा बनेगा, Q2 के पास लाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, Q3 के पास आया तो ऐसा बनेगा। धीरे धीरे करके जब इस पॉइंट पर मूव करेगा एक समय ऐसा आएगा जिस पर यही कोड क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यही वाला काम यहाँ पर है, ये कोड को जब मैं धीरे धीरे मूव कराऊंगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना देगा। दूसरा स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC को हम लोग कैपिटल MC से नोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC FA माइनस H माइनस कितना हो जाएगा, FA माइनस H माइनस FA बटा A माइनस H माइनस A। स्लोप ऑफ टेंजेंट का दो पॉइंट से फॉर्मूला निकालने का y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगर यहां पर हम लोग लिमिटिंग केस लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये बनेगा FA माइनस H माइनस FA और ये कट जाएगा, बचे कितना, माइनस H। इसको बोलते हैं लोग f A माइनस और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर LHD। In mathematically क्या कहता है, if a function y बराबर fx is डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबल या सॉरी if a function y बराबर fx is differentiable at x बराबर a, then LHD बराबर RHD, ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होगा। किसके बराबर, कोई फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होगा। माने f डैश a माइनस इज इक्वल टू f डैश a प्लस। अगर किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर है तो हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, मेरा वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। हम लोग इसका निचोड़ में आए हैं कि डिफरेंशिएबल कब होगा। ये डेफिनेशन है कि दस fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर एट पॉइंट a, माने जो फिगर लिया था मैंने, जहां पे मैंने फिगर लिया था एट a पर डिफरेंशिएबल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट A। मतलब यूनिक टेंजेंट का कहने का मतलब क्या होता है, यूनिक टेंजेंट का मतलब A पर एक ही टेंजेंट होगा, A पर एक ही टेंजेंट होगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर कोई चीज शार्प है, मतलब शार्प का मतलब ऐसा घुमा हुआ है या ऐसा घुमा हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। आप कहीं भी एक पॉइंट अगर लेंगे इस पर तो एक ही पॉइंट होगा। आने की इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग को ये चीज को भी ध्यान, एक चीज का भी कंसेप्ट आता है। अगर कोई कर्व शार्प है, अगर शार्प है, स्मूथनेस है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है। यूनिक टेंजेंट का मतलब एक जगह पे एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। नोट में आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं एक कर्व लेता हूं, दिस टाइप का कर्व लेता, ऐसा ये कर्व है, y बराबर fx का कर्व है। क्या इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होगा? आप यहां से भी टेंजेंट खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं। यहां पे टेंजेंट नहीं होगा क्योंकि ये एड्ज बन गया, शार्प कॉर्नर है। यहां पे क्या है, शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर का मतलब होता है चोंच का बन जाना। अगर कोई कर्व अगर इस टाइप से बनता है जहां पे वो शार्प कॉर्नर हो जाए या एड्ज बन जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। माने
जो डिफरेंशियबिलिटी है वो सिर्फ स्मूथनेस के पास है, जिस कर्व के पास स्मूथनेस है वही आपको डिफरेंशियबल हो सकता है। अदरवाइज अगर वो इड्ज है या फिर शार्प कॉर्नर बन जाता है या चोंच का बन जाना, ऐसे कर्व को नॉन डिफरेंशियबल हम लोग कहते हैं। यूनिक टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो। अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ x बराबर a पे, तो यहाँ पर एक टेंजेंट मैं नहीं खींच सकता हूँ, इधर से भी टेंजेंट ले सकता हूँ, इधर से भी टेंजेंट ले सकता हूँ, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट होगा ही नहीं। यूनिक टेंजेंट का मतलब एक ही टेंजेंट होना चाहिए।